बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर जी। अस्सलाम सर। अच्छा, एमएससी फोर्थ मॉर्निंग वालों और एमएससी फोर्थ इवनिंग वालों, और भी कोई है हमारे जी साथ? सर बीएस इवनिंग। बीएस इवनिंग, बीएस बीएस मॉर्निंग इवनिंग और बीएस मॉर्निंग नहीं आई? सर है, बीएस सर है मॉर्निंग भी है। मॉर्निंग भी। अच्छा, जोंदे रहो सारे ही अपने अपने खर्चे थे। कल के हवाले से जो हमने काम किया, मैक्सिमल सब ग्रुप्स का, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स का, कम्यूटेटर्स का, और फिर किसी भी ग्रुप के डिराइव्ड सब ग्रुप्स निकालने का। इस हवाले से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें पहले। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है इस हवाले से तो मुझसे पूछ लें। सर कल जो मैक्सिमल सब ग्रुप और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप आपने करवाए हैं उसकी एग्जांपल आपने कहा था कि मैं सेंड कर दूंगा, वो काइंडली सेंड कर दे ग्रुप में बस। तो वो आपको नोट्स आए नहीं? नहीं सर अभी तक कल नहीं के आए। लेक्चर नोट्स आए नहीं है? नहीं सर अभी तक नहीं आए। चलो आ जाते हैं, मैं देखता हूँ। आ जाने चाहिए। ये तुम लोग एमएससी फोर्थ मॉर्निंग से बोल रहे हो? नहीं सर बीएस इवनिंग। हाँ, तो अभी मैंने देखा है, शेयर तो किए तो हैं अनीजा ने। आपकी क्लास में देखो जरा, व्हाट्सएप पे आए हैं कि नहीं आए, देख के सर मुझे बताओ। अभी तक नहीं आए। अच्छा चलो, मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। फिलहाल मैं 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर देता हूँ। मैक्सिमम ओके सब सर। ग्रुप से हमने क्या मुराद लेनी होती है कि ऐसा सब ग्रुप किसी भी ग्रुप के अंदर मैक्सिमल कहलाएगा अगर हमें उस ग्रुप में से कोई और सब ग्रुप ना मिले प्रॉपर, जो इसको कंटेन करे और खुद जी में कंटेन हो, बिल्कुल जैसा मैक्सिमल आइडियल की बात करते हैं। सर जरा डिस्प्ले पर आइएगा। सर कमल, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी सर, सुन रही हूँ। तो फिर जरा डिस्प्ले पर आइए। जी सर। जी अच्छा, इनको ना एक एग्जांपल मैं लिखने लगा, जरा इनको एक एग्जांपल बता दें जरा। मैक्सिमल सब ग्रुप की एग्जांपल जी से सर। हम एक बात समझा देते हैं इनको। आप जी बराबर ले लें H3, जी सर। जी बराबर ले लेते हैं आप H3, जी सर। और H बराबर ले लें आप 1a स्क्वायर का सेट। जी अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो H है ये H3 का सब ग्रुप है, और इत्तेफाक से ये मैक्सिमल भी है। क्यों? क्योंकि H3 का कोई और सब ग्रुप प्रॉपर प्रॉपर सब ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि H को कंटेन करे और खुद H3 में कंटेन हो। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि H जोन सा है H3 में बराह रास्त जोन सा वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो लिहाजा ये H जोन सा होगा H3 में मैक्सिमल सब ग्रुप बन जाएगा। जी समझ आई मेरी बात की? जी सर। जी सर।
ठीक है ना, समझ आ गई ना। एक और एग्जांपल लिखें जरा, ये कल वाले एग्जांपल में दोबारा बताने लगा हूँ। जी सर। सर कौन अगली एग्जांपल लिखें, जी बराबर ले लें अब Q8, जी सर। H ले लें आप +-1 का सेट, जी K आप ले लें 4 एलिमेंट वाला +-1 और +-i, जी सर। जी। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखिएगा जरा, ये H और K दोनों Q8 के सब ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पर H जोन से है वो Q8 के अंदर मैक्सिमल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें K एक ऐसा Q8 का प्रॉपर सब ग्रुप मिलता है जो H को कंटेन कर रहा है, और खुद जोन से वो किसमें कंटेन हो रहा है, Q8 में कंटेन हो रहा है। तो लिहाजा H जोन से होगा, इसको मैं मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं बोल सकता हूँ। हाँ अलबत्ता K जोन सा है ये Q8 के लिए मैक्सिमल सब ग्रुप है, क्योंकि K Q8 के अंदर और कोई सब ग्रुप ऐसा मौजूद नहीं है जो कि K को कंटेन करे और खुद जोन सा वो Q8 में कंटेन करे। तो लिहाजा जो सब ग्रुप K होगा इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये Q8 के लिए कैसा सब ग्रुप हो जाएगा, मैक्सिमल सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर हुई है बात आपको स्टूडेंट्स? जी सर। जी सर। जी। फोर्थ मॉर्निंग बोलो, सर आपको अगर बात के जो है समझ आ पूरा गई? का पूरा कंटेन सर ये जो के है के पूरा का पूरा कंटेन नहीं करेगा, तो फिर अगर मतलब जैसे इसके अंदर +1 और -1 है वो H के अंदर है, तो मतलब ये वो होगा तब सब ग्रुप होगा ये, मुझे आपकी बात तब समझ नहीं आई। मैक्सिमल होगा तब। अपना सवाल दोबारा बताएं या अपना कमेंट दोबारा बताएं, क्या कह रही हैं? सर जैसे देखें के है ना, के जो है कुछ एलिमेंट्स H में भी हैं, मतलब ये कंडीशन ये है कि फुल जो है ना, जैसे के है किसी और सब ग्रुप में ये कंटेन करे तो फिर ये मैक्सिमल नहीं होगा, वरना मेरी अगर बात टू मेरी एलिमेंट बात जो है सुनो। वो फुल कंटेन किसी ओ और में अल्लाह, करते हैं तो। अल्लाह वली, अल्लाह तुम्हें 1000 साल की जिंदगी दे। सबसेट का क्या मतलब होता है? एक सेट दूसरे में, एक के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। तो यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि के Q8 में मैक्सिमल क्यों है, क्योंकि Q8 का कोई और ऐसा सब ग्रुप मौजूद नहीं है जो कि K को कंटेन करे। अगर फर्ज को यहाँ पर मैं L लिखता हूँ, सर नीचे एक सेट बनाओ, L बनाओ जरा, L बनाओ, सर एक्स एल L फॉर लाइन, और L के अंदर आप एलिमेंट्स लिखो +-1 और +-j, +-1 और +-j। जी सर। अच्छा अभी जिस बच्ची ने क्वेश्चन किया मुझे बताओ कि क्या के और एल का आपस में ताल्लुक है? अभी जो आपने क्वेश्चन किया तो मुझे देख के बताओ के और एल इन दोनों सेट्स में कोई ताल्लुक है आपस में? नो सर, सिर्फ +-1। कोई ताल्लुक नहीं है, ना के एल में कंटेन करता है ना एल के में कंटेन करता है। ठीक है, वो जो अभी आपने प्रॉपर वाली बात की थी वो बात गलत की आपने। ठीक है, सब ग्रुप कंटेन का मतलब क्या होता है, के सारे एलिमेंट एल के अंदर होते, ये एल के सारे एलिमेंट के अंदर होते। जब ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो कोई किसी में कंटेन नहीं कर रहा होता। हाँ अलबत्ता इस एग्जांपल में जो एच है वो के अंदर भी कंटेन करता है और एल के अंदर भी कंटेन करता है, ठीक है ना। तो लिहाजा जो सेट के है वो भी सब ग्रुप है, ये Q8 के लिए मैक्सिमल सब ग्रुप है। जो सब ग्रुप L है ये भी Q8 के लिए मैक्सिमल सब ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम M सेट बना लें +-1 और +-k, तो वो भी Q8 के लिए मैक्सिमल सब ग्रुप बनेगा। कहने का मकसद क्या हुआ, यहाँ से दो बातें समझ आई हैं इन दोनों एग्जांपल से। एक तो हमने मैक्सिमल सब ग्रुप की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, और दूसरा ये भी बात तय कर ली कि मैक्सिमल सब ग्रुप्स की जो तादाद होती है
Q8 में सॉरी ग्रुप में वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि मैक्सिमल का मतलब समझना कि शेर सबसे बड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमल सब एक वो मैक्सिमम होता है जो सबसे बड़ा होता है, याद रखना है, वो हमेशा एक होता है। ये मैक्सिमल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़े होने के करीब करीब है, बड़े होने के करीब करीब है। और यहाँ और इनकी तादाद एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि ये हमारी Q8 वाली एग्जांपल में सब ग्रुप K और सब ग्रुप L ये दोनों के दोनों जोन से हैं, वो क्या हैं, मैक्सिमल सब ग्रुप्स हैं। क्यों मैक्सिमल सब ग्रुप्स हैं? क्योंकि Q8 का कोई और प्रॉपर सब ग्रुप मौजूद नहीं है जो K को कंटेन करे और L को कंटेन करता हो, सिवाय इसके कि वो Q8 खुद हो। और Q8 जब खुद होगा तो वो प्रॉपर नहीं गिना जाता बल्कि इम्प्रॉपर गिना जाता है। जी, अब क्लियर हुआ है मैक्सिमल सब ग्रुप का आइडिया कुछ कुछ सबको? जी सर। सर अगर हम m लेते हैं और m के अंदर k वाले आ जाते हैं +-1 और +-i और साथ में +-j आ जाता है, तो फिर वो मैक्सिमल ये सब सब पर सब ग्रुप पे तो बनाओ ना उसको। जी सर, बट दोनों भाई सब कंडीशंस ग्रुप पे तो बनाना है ना हमने, ठीक जी है ना। सर। अगर आप m में +-1 +-i +-j ले लेते हैं तो क्या ये सब ग्रुप बनता है? नहीं बनता। नो सब सर। ग्रुप पे तो बनाने ना आपने। यस सर। जो सब ग्रुप होगा तो मैक्सिमल के लिए जाएंगे ना हम। कल के जो ये डेफिनेशन है ना हमारे पास उसकी, सबसेट की तो बात ही ना करनी, सब ग्रुप की बात करनी है, मैक्सिमल सब ग्रुप की। तो ऑब्वियस बात है H सब ग्रुप है, G सब ग्रुप है। H को G में मैक्सिमल कब बोलेंगे? अगर आपको G में से कोई और प्रॉपर सब ग्रुप ना मिले कि जो कि हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करे कि H उसमें कंटेन करे और K जो सा G में कंटेन होता हो। जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, एक और एग्जांपल लिखें सर यहाँ पे जरा। G बराबर ले लें Z प्लस ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, जी सर। और H आप ले लें E प्लस ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन। सर एक क्वेश्चन है जी सर, मैक्सिमल सब ग्रुप और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या ये दोनों अलग अलग हैं या सेम चीज? दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है सर। जी अब प्लस और अब H E। हाँ, अब ये जो हमने एग्जांपल लिखी है Z अंडर एडिशन, ये G है हमारे पास, और E अंडर एडिशन हमारे पास H है। अब H जो सा है ये हमारे पास क्या है, G के अंदर मैक्सिमल सब ग्रुप है। G के अंदर क्या है, मैक्सिमल सब ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स का कोई और ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप मौजूद नहीं है जो कि H को कंटेन करता हो और खुद जोन सा वो G में कंटेन करे। तो लिहाजा H जोन सा होगा वो Z में क्या हो जाएगा या G में क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमल सब ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से आप बेशुमार इसकी मिसालें बना सकते हो। अब जहां तक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, उसमें क्या बात आ जाती है कि उसमें हमने जिस H को यहाँ पे सिर्फ सब ग्रुप माना है उसको हम H के अंदर G के अंदर अब नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। मैक्सिमल सब ग्रुप और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की सारी डेफिनेशन का ढांचा एक सा ही है। सिर्फ फर्क इतना सा आ रहा है कि मैक्सिमल सब ग्रुप के अंदर हमने H को सिर्फ सब ग्रुप लेना है और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने H को नॉर्मल सब ग्रुप लेना, हमने उसको क्या लेना है, नॉर्मल सब ग्रुप लेना है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए मैक्सिमल नॉर्मल की डेफिनेशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर वो नॉर्मल है तो उसके लिए हम मैक्सिमल नॉर्मल की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अबेलियन ग्रुप के अंदर हर एक अबेलियन ग्रुप के अंदर हर एक सब ग्रुप जोन सा होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो लिहाजा वहां पे तो बड़ी आसानी से हम मैक्सिमल नॉर्मल की बात कर सकते हैं। जैसा कि इसी एग्जांपल में देखो आप, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप है तो इसका हर सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर जो हमने H लिखा है वो E प्लस, ये दरअसल Z के अंदर G के अंदर ना सिर्फ मैक्सिमल सब ग्रुप है बल्कि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप भी है, बल्कि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप भी है। अब एक इसी तरह से आपके सामने जो Q8 वाली मिसाल लिखी हुई है उसके अंदर जोन सा है आपके पास जो
के सब ग्रुप है और जो एल सब ग्रुप है वो भी बेसिकली क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप भी है, क्योंकि Q8 का हर सब ग्रुप जो सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल लिखवाता हूँ जो कि इनसे हटकर है। आप एग्जांपल लिखें सहर, जी बराबर ले लें आप D4, जी बराबर ले लें आप D4 यानी कि डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4 जिसके यानी कि 8 एलिमेंट होते हैं। जी बराबर ले लें D4 और जी सर। H आप ले लें 4 जी एलिमेंट सर। वाला 1a स्क्वायर a क्यूब, जी सर। 1a स्क्वायर a क्यूब। अब ये जो सब ग्रुप है ये आपका D4 के अंदर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। ये जोन से आपका D4 के अंदर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। और भी आप कई तरह की एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसका जरूरी नहीं है कि वो अपने ग्रुप में मैक्सिमल सब ग्रुप भी हो। ये बात फिर सुन लो, जो ग्रुप किसी भी ग्रुप में अगर कोई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अगर कोई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो वो जरूरी नहीं है कि अपने ग्रुप में मैक्सिमल सब ग्रुप हो। अलबत्ता अभी तक की जो हमने एग्जांपल्स लिखी हैं इनके अंदर इत्तेफाक से ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिनमें आने वाले मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स दरअसल अपने अपने ग्रुप्स के अंदर मैक्सिमल सब ग्रुप्स भी हैं, दरअसल अपने अपने ग्रुप्स में मैक्सिमल सब ग्रुप्स भी हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो वो अपने ग्रुप में मैक्सिमल सब ग्रुप भी हो, या जो मैक्सिमल सब ग्रुप हो वो अपने ग्रुप में मैक्सिमल नॉर्मल भी हो, ये बात जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर फर्ज कर लो हम ले लेते हैं Z6, जरा लिखिएगा Z6 लिखिएगा। जी सर। Z6 के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। H आप ले लें 0 और 3, बल्कि बड़ा कर लो Z12 कर लो, Z12 कर लो, जी सर। Z12 कर लो, ठीक है। इसके अंदर आप एक H लिखो 0 और 6, जी सर। 0 और 6, जी। K आप लिखो 0 3 और 6, जी सर। और L आप लिखो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8 और 10, 0 2 4 6 8 और 10। जी सर। अब आप लोग मुझे बताएं इनमें से कौन सा मैक्सिमल सब ग्रुप है, कौन से वाला मैक्सिमल नॉर्मल है, और बाकी बात। शाबाश। एल वाला मैक्सिमल सब ग्रुप है, एल वाला मैक्सिमल सब ग्रुप। मैक्सिमल सब ग्रुप है, बल्कि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। सर के वाला सब ग्रुप ही नहीं है। जी, सर के वाला सब ग्रुप भी नहीं है। के वाला सब ग्रुप ही नहीं है। जी सर। नो सर। क्यों, के में कौन से एलिमेंट लिखे हमने, 0 जीरो CO6। सर पहला, सर पहले वाला 0 3 कैसे और 6। नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है? पहले वाला तो तीसरे में कंटेन कर रहा है। एक मिनट सबर करो, के हमने क्या लिखा, 0 3 और 6 लिखा है। इसके अंदर 9 भी डालो, इसके अंदर 9 भी डाल दो, 0 3 6 और 9 डाल दो, के में 0 3 6 और 9 डाल दो। जी सर। अभी बन गया, अब तो बन गया जी सर। Z12 का। हाँ जी, अब बताएं क्या कह रहे हैं। H वाले के मुतालिक क्या ख्याल है, K वाले के मुतालिक क्या ख्याल है, और L वाले के मुतालिक क्या ख्याल है। H वाला तो सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा ना, मैक्सिमल नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि H जी वाला सर। K के अंदर भी मौजूद है और L के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा H वाला तो निकल गया। हाँ जी, अब रह गया K और L। K और L सर के के मुतालिक जो क्या। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। हाँ, K जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है।
के जो सा मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। और व्हाट्स अबाउट एल? सर ये मैक्सिमल सब ग्रुप है। सर ये भी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। ये भी मैक्सिमल नॉर्मल है। एल जो सा ये भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि वो अपने ग्रुप में पहले नॉर्मल सब ग्रुप हो, अपने ग्रुप में क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो अबेलियन का तो हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, अबेलियन Yes, का sir. हर सब ग्रुप ही नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो लिहाजा एल जोन सा है ये हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। बताने का मकसद क्या है कि किसी भी ग्रुप में जैसे मैक्सिमल सब ग्रुप्स की तादाद एक से ज्यादा होती है, इसी तरह से मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स की तादाद भी एक से ज्यादा होती है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ग्रुप मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो जरूरी नहीं है कि अपने ग्रुप में मैक्सिमल सब ग्रुप भी हो। अभी फिलहाल इसकी एग्जांपल मेरे ज़हन में आ नहीं रही, वो तुम लोग देख लेना, किताब में दी हुई है उसने, अब्दुल मजीद की किताब में नहीं, विजय खन्ना की किताब में उसने दी हुई है कि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का। बल्कि अपना सैर कमल जरा देखो ना, उसमें नॉर्मल सीरीज का टॉपिक देखो जरा, सर विजय इसके ना उसने शुरू में दी भी हुई है ये बात, विजय खन्ना की किताब में ग्रुप एक्शन का चैप्टर और नॉर्मल सीरीज का टॉपिक, इसमें उसने मैंने भी एग्जांपल जी सर A3 is maximum normal subgroup of S3. हाँ Ordered of A3 equals to हाँ, ये तो and मैक्सिमल ordered नॉर्मल of हो S3. गया। हाँ ठीक है। और सर 73 simple group, then it has no non-trivial normal subgroups, and so identity will be only maximal normal subgroup in G. हाँ वो तो जारी बात है, अगर ग्रुप आपके पास ऑड ऑर्डर वो प्राइम ऑर्डर का है तो फिर आपके पास जो सा वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो सा होगा उसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमल सब ग्रुप होगा। खैर Next up, बट एक एग्जांपल इसने और भी दी होगी जो जिसमें बता रहा है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप और मैक्सिमल सब ग्रुप का रिलेशन की, जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो मैक्सिमल सब ग्रुप भी होगा अपने में। मेरे ख्याल आगे कोई एक प्रॉब्लम इसने किया हुआ इस तरह का कोई काम। these are पर given example of a maximal normal subgroup which is not a maximal subgroup. हाँ ये एग्जांपल एक दी हुई, हाँ इसमें देखो कौन सी एग्जांपल दे रहा है वो, प्रॉब्लम 9 है। हाँ प्रॉब्लम 9, ठीक हो गया A3 हाँ इसमें कौन सी वो दे रहा है देखो जरा, क्या एग्जांपल दे रहा है। Z2 into A5, Z2 cross A5. हाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट में आ गया, देखो ना ये बहुत, ये मैंने आपको स्टूडेंट शुरू में कहा था ना कि आप लोगों ने ये 3 चीजें जरूर पढ़नी है। कौन कौन सी? आपको मैंने कहा था नॉर्मल सब ग्रुप्स, फिर मैंने आपको क्या कहा था कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने लाजमी तौर पे पढ़ना है। तो ये देख लो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गई है आपके पास। कौन सी एग्जांपल आ रही है जिसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि जो वो ग्रुप यहाँ पे बताया जाने लगा है जो खुद मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा लेकिन वो मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं है, नहीं। लेकिन वो मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की? जी सर। Yes sir. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम तौर पर ये मैं आपको एक और आज एक पते की बात बताता चलूं, आम तौर पर आपने किसी भी आर्गुमेंट के लिए कोई एग्जांपल या कोई काउंटर एग्जांपल तलाश करनी हो ना तो वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में बड़ी आराम से मिल जाती है। जी सर बताइएगा जरा इस एग्जांपल में क्या बता रहा है वो, Z2 क्रॉस A5 में। Then H equals to Z2 cross identity. सर सेट में लिखा identity is normal हाँ in G हाँ ठीक है ठीक है and G by H is isomorphic to A5. हाँ ठीक हो गया ठीक हो And गया so ठीक हो गया। G by H will be simple and hence maximal normal subgroup of G. हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक काम क्या करना है, मैक्सिमल सब ग्रुप और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की पहचान और इसके मुतालिक अपनी गुफ्तगू के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए आपने विजय खन्ना की इन प्रॉब्लम्स को और इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को लाजमी अंडरस्टैंड करके विजुलाइज करके एक तरफ लिख लेना है। क्योंकि हमारा फिलहाल जो काम चल रहा है वो MCQs के वाले से चल रहा है, तो लिहाजा
हम यहाँ से बेशुमार एमसीक्यूज बनाएंगे जिसके अंदर हम इस तरह की बात पूछेंगे कि कोई एक एग्जांपल बताइए कि ये वाला मैक्सिमल सब ग्रुप है, ये मैक्सिमल नॉर्मल है, चाहे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर हो। क्योंकि अब हमारे सामने मैदान काफी खुला है और मेरी कोशिश होगी कि ज्यादातर चीजें जो मैं पूछूंगा उसके अंदर जो एग्जांपल्स होंगी वो या तो परमुटेशन ग्रुप्स के अंदर से मैं उठाऊंगा, जीएन और यूएन में से नहीं उठाऊंगा मैं। आमतौर पे अगर जीएन और यूएन में से मैं उठाऊंगा तो मैं उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करूंगा ताकि हमारी जो चीजें हैं वो और बेहतर होती हैं इस हवाले से। ठीक है, तो ये है हमारे पास मैक्सिमल सब ग्रुप का और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने आपसे कल भी किया था, लेकिन चूंकि आज दोबारा जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर दिया। अब किसी को मैक्सिमल सब ग्रुप्स और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप के हवाले से कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो सर। एक जवाब। सर नो एक सर। नॉर्मल सब ग्रुप के रिलेटेड कि कोई शॉर्ट वे है कि हम किसी सब ग्रुप को फाइंड कर सकें कि ये नॉर्मल है या नहीं? बेशुमार शॉर्ट वे आपको कितनी मरतबा मैंने बताए हैं। सबसे पहले देख लो कि ग्रुप किस हैसियत में है। अगर तो ग्रुप साइक्लिक है या बिलियन है तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर सब ग्रुप आपके पास बिलियन नहीं है, नॉन बिलियन है, तो सबसे पहले उसका ऑर्डर देख लो। अगर उसका ऑर्डर अव्वल तो ऑर्डर 4-5 तक है तो वैसे बिलियन हो जाती हैं। ठीक है, जो ग्रुप बिलियन हो जाएगा उसका सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यस ठीक सर। है, अब उससे अगली बात क्या है, ऑर्डर पी का हर ग्रुप बिलियन, ऑर्डर पी स्क्वायर का हर ग्रुप बिलियन। साइलोस थ्योरम लगता नहीं सही पढ़े तुम लोगों ने, बस ऊपर ऊपर से पढ़े हैं। साइलोस के अंदर तो बेशुमार मेथड दिए उसने नॉर्मल के बंदा जो नंबर्स पढ़ता है 10 नॉर्मल लगा कि नहीं आएगा। तो ऑर्डर पी स्क्वायर का जो ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, बिलियन, उसका सब ग्रुप नॉर्मल। ऑर्डर ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो, बिलियन, उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल। बोलियन अलजबरा तो बेसिकली बना ही सारे का सारा नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए, ये भी मैं बता दूं। उसके बाद अगर आपने देखना है फिर जिस तरह से आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि अब देख लो अगर वो यूनिक साइलो पी है तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वो यूनिक साइलो पी है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो सिंपल ग्रुप है, फर्ज कर लो अगर वो सिंपल ग्रुप है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आपके पास सारे के सारे सब ग्रुप जो मिले नॉन ट्रिवियल जो वो नॉर्मली होने हैं आपके पास। ठीक है, तो बेशुमार अंदाज हैं। आप सिंपल सिंपल देखने के अंदाज है, आप सिंपलिसिटी से नॉर्मलिटी तक पहुंच कर सकते हो। ये तो कहने का मकसद ये है कि जैसे एक मेडिसिन है, एक 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 बीमारी की एक सॉल्ट में कई मेडिसिन हैं। जैसे फर्ज करो इन्फेक्शन की एक मेडिसिन माइसिन है। अब माइसिन ये एक सॉल्ट का नाम है। ठीक है, अब डिफरेंट कंपनी इस सॉल्ट को अपने अपने तरीकों से बनाती हैं। ट्रीटमेंट एक ही बीमारी का किया जाता है। कोई दवाई 50 रुपए की मिलती है, कोई 100 की, कोई 150 की, कोई 400 की। तो कहने का मतलब है कि अब नॉर्मलिटी का तो सॉल्ट एक ही है, यानी नॉर्मल को देखना। अब इंग्रेडिएंट्स जो मेडिसिन हैं वो कई अंदाज हैं। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस हवाले से उसको जल्दी अप्रोच कर सकते हो, कि आपके जहन में कौन से वाला जो सा कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां से आप पहले पहुंच सको नॉर्मल। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, बाकी जो परफेक्शन आती है वो जनाब आपकी प्रैक्टिस से आती है, किताब को पढ़ने से आती है। ये मैंने इसलिए आपको कहा है ना कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं रिजल्ट्स की, इनको सिर्फ आपने याद नहीं करना, इनको आपने विजुलाइज करके अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो आप बहुत जल्दी अपनी जगह पे पहुंच जाओगे कि किस सब ग्रुप के मुतालिक हम उसकी नॉर्मलिटी के हवाले से क्या डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई है मेरी आपको? जी सर। शाबाश। अगली बात जो मैंने आपसे कल की थी वो मैंने की थी कम्यूटेटर्स के हवाले से, कि आप लोगों ने ग्रुप के लिए कम्यूटेटर्स निकालने हैं। और फिर मैंने अगली बात क्या की थी कि जनाब आपने क्या करने हैं, उसके कम्यूटेटर सब ग्रुप्स कैलकुलेट करने हैं किसी भी ग्रुप के। और इसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि आप जब कैलकुलेट करें
तो इन प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जो जवाब मिलेंगे वो आप ये जवाब लिख देंगे, डंटी 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 डंटी, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट तरीन रिजल्ट लिखवाने लगा हूं इस हवाले से, जरा लिखिएगा सैर कमल। जी सर। ग्रुप G is abelian. A group G is abelian जी सर। if and only if जी सर। G प्राइम, G के ऊपर डैश डालनी है, बराबर आ जाए आइडेंटिटी सेट के। इफ G प्राइम बराबर आ जाए आइडेंटिटी सेट के। तो स्टूडेंट्स जी देखो, अबेलियन ग्रुप का बहुत बड़ा क्राइटेरिया मिल रहा है डिराइव्ड ग्रुप्स की सूरत में, कि अगर आप किसी ग्रुप को अबेलियन देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसका फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप निकाल लो। अगर वो आइडेंटिटी आ जाए या ट्रिवियल सब ग्रुप आ जाए जिसको हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप क्या हो जाएगा, आपके पास अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चल गया कि जो, अगर आपको कहीं ये पता चल जाए कि किसी ग्रुप का डिराइव्ड ग्रुप ट्रिवियल है, अल्टीमेटली वो ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास अबेलियन। या जो ग्रुप अबेलियन है, तो इस रिजल्ट से क्या पता चल रहा है कि उसका हर एक जो डिराइव्ड ग्रुप, सॉरी उसका जो डिराइव्ड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास ट्रिवियल हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है कि आपके पास जो 5 क्लासेस हैं, Gn, Un, Sn, An, Dn, Zn आप जानते हैं सारे के सारे बिलियन है n की तमाम कीमतों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि Gn में आप किसी भी n की कीमत के लिए उसका डिराइव्ड सब ग्रुप निकालोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के सर। शाबाश, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही Un सारे के सारे हमारे बिलियन है, सारे के सारे हमारे पास क्या है, बिलियन है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ U12, तो आप लोगों ने से, क्योंकि आपको पता है कि U12 बिलियन है, तो लिहाजा आपने U12 का जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होगा वो किसके बराबर लिख देना है, आइडेंटिटी के बराबर लिख देना है। समझ आ रही है ना मेरी बात की। जी यहाँ सर। से जो दूसरी बात पता चलती है, यहाँ से जो दूसरी अहम बात पता चल, इसी स्टेटमेंट से, अगर मैं इफ P देन Q और इफ नॉट P देन नॉट Q इसकी काउंटर पॉजिटिव बनाऊं, तो वो क्या बन जाएगी, अगर G अबेलियन नहीं है तो कभी भी उसका फर्स्ट डिराइव आइडेंटिटी नहीं आएगा। समझ आ रही है बात की, अगर G अबेलियन नहीं है तो उसका फर्स्ट ड्राइव कभी भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं आएगा। या अगर आपको ये पता चल जाए, ये अब पहचान मैं करवा रहा हूँ आपको, कि अगर आपके पास किसी ग्रुप का फर्स्ट ड्राइव आइडेंटिटी नहीं मिला तो यकीन मान लेना आपने इतना ही जितना आपको आपकी मौत पे यकीन है कि जो सा ग्रुप है वो नॉन बिलियन होगा। वो ग्रुप क्या होगा आपके पास, नॉन बिलियन होगा। आगे बढ़ो जरा, जैसे Sn है, Sn में n बराबर 3 को छोड़ दो, Sn में, बल्कि एस वो An में आ जाएगा, ठीक है। Sn में N2 तक छोड़ दो, N3 से बात शुरू करो, S3 से ऑनवर्ड सारे के सारे परमुटेशन ग्रुप्स नॉन अबेलियन है। इट मींस कि इन तमाम के जो फर्स्ट ड्राइव होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, नॉन ट्रिवियल होंगे। शाबाश। ऐसे अगर आप An के अंदर आ जाते हो तो n बराबर 3 को छोड़ दो, n बराबर 3 को छोड़ दो, तो इसके अलावा सारे के सारे ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जोन से वो क्या है, नॉन बिलियन है। तो लिहाजा वो सारे के सारे जोन से होंगे, उनके फर्स्ट ड्राइव क्या हो जाएंगे, नॉन ट्रिवियल हो जाएंगे। सेम केस चलता है आपका Dn के लिए, n बराबर 3 और 3 से ऊपर D3, D4, D5 सारे के सारे नॉन बिलियन है। तो जब सारे के सारे नॉन बिलियन हैं तो इन तमाम के जोन से वो आएंगे, फर्स्ट ड्राइव आएंगे, वो वापस क्या आ जाएंगे, नॉन ट्रिवियल आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से हम बआसानी ग्रुप की जोन सी है वो जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं बाय यूजिंग ये फर्स्ट ड्राइव सब ग्रुप। एक और मजे की बात कि जो आपके पास, चूंकि दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो भी लिख दो इधर इनको अपना, कि जो G डैश अपना सर को लिखते हैं, G प्राइम इज द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G।
जी डैश जोन सा होता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसके अंदर, जी के अंदर। कि ये उस मेरा ख्याल यही रिजल्ट है। आप लोग इस मेरा ख्याल यही रिजल्ट है कि ये जो होता है ये स्मॉलेस्ट ही होता है। हाँ स्मॉलेस्ट ही होता है। कौन सा ग्रुप होता है ये, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी में। ठीक है, यानी कि इससे छोटा, इससे छोटा अगर कोई आपको नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा तो वो डंटी मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा आपको, और डंटी मिलेगा। वो भी बात है, ये नॉन ट्रिवियल की बात हो रही है। जो जी डैश जो, अब आप ये कहो, ये नहीं आपने कहना कि मतलब अगर मैंने Z12 लिया है तो Z12 का जो डिराइव्ड सब ग्रुप आएगा वो ई आएगा। तो ई जोन सा वो स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप S3 में आते हो जो कि नॉन बिलियन है, S3 जोन सा वो क्या है, नॉन बिलियन है। इसका कल हमने ड्राइव निकाला था तो वो A3 आया था, और ये A3 जोन से वो S3 में स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का भला क्या मतलब होगा। अब तुम कहोगे यहाँ पर ई को स्मॉलेस्ट को नहीं बोल रहे। मेरी बात फॉलो कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ स्मॉलेस्ट जी नॉन ट्रिवियल की बात हो रही है। हाँ नॉन ट्रिवियल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। S3 जोन सा होगा ये स्मॉलेस्ट। ये तुम लोगों ने इस तरह करना है, मैं बताता हूँ। विजय खन्ना में ना कम्यूटेटर की डेफिनेशन के बाद उसने एक रिजल्ट दिया हुआ है थ्योरम की शक्ल में। उसके 4 के पता नहीं 5 पार्ट है, 4 या 5 पार्ट है। चार। आपने उन 4 पार्ट है, 4 पार्ट जी है। उन चारों पार्ट को देखो, तुम्हारे सामने खुले हुए हैं 4 पार्ट। दूसरा पार्ट क्या देखो उसमें, दूसरा पॉइंट सर, जी ओवर जी प्राइम इज एबिलियन। पहला पार्ट क्या है, जी प्राइम इज नॉर्मल इन जी। हाँ जी प्राइम इज नॉर्मल इन जी। मैं इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ। पहली बात ये कि जी जो भी फर्स्ट ड्राइव होगा ना ये हमेशा नॉर्मल होगा जी में। ये क्या होगा, नॉर्मल होगा किसमें, जी में। अब मैं इसी बात को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ग्रुप आपके पास, अगर आपके पास ग्रुप नॉन बिलियन होगा ना, अगर ग्रुप आपके पास नॉन बिलियन होगा ना तो, और खास नहीं बल्कि यूं करते हैं बात को, अगर ग्रुप आपके पास SN है,